राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर बात करने वाले एंड जानने वाले कि इन लोगों ने जो Q4 का रिजल्ट पोस्ट किया वो तो सबको पता है, बट उसके बाद ग्रोथ गाइडेंस क्या दिया। मतलब ये जो नया साल शुरू हुआ है FY27, तो इसमें कितना ग्रोथ ये लाने की बात कर रहा है। तो उस हिसाब से अब जज कर पाएंगे क्या अभी वैल्यूएशन इनका ज़्यादा एक्सपेंसिव है या चीप है, सस्ता है या ठीक ठाक वैल्यूड है। तो क्या है वो आपको समझ में आएगा तब जब आपको पता रहेगा कि गाइडेंस क्या दिया, मतलब ग्रो कितना करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 10% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है तो हम उसको जज नहीं कर सकते ये ज़्यादा है या कम है। जब हम देखेंगे हाँ उसका पीई रेशो 5 का है या उसका पी रेशो 10 का है, तो हम जज कर सकते हैं कि हाँ अभी जो है कंपनी सस्ता लग रहा है कि 10 का पी रेशो 10% ग्रोथ लाने वाला है। बट कोई कंपनी अगर मान लो कि 20% ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है एंड पी रेशो पता लगा कि 120 का 150 का है, तो आपको कम लगेगा ग्रोथ गाइडेंस, राइट। तो पता होना ज़रूरी है कि कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर। आज इस टाइम पे मार्केट डाउन है, क्यों डाउन है वो सारा रीज़न हम वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा या बाजार बंद होने के बाद जो वीडियो आता है वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक अभी पॉजिटिव में है, 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। कल कंपनी का रिजल्ट आया था, रिजल्ट का ही पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में हो रहा है। अभी बजाज फाइनेंस का रिजल्ट कल हमने जब देखा, जब डिस्कस किया तो अच्छा ही था, राइट, ओवरऑल अच्छा था। अभी आगे का क्या, देखिए आगे का जज करने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट है क्या ये वॉक द टॉक है या नहीं। मतलब जैसा ये कहते वैसा डिलीवर भी करते या ऐसे ही फेंकते रहते। तो सबसे पहले आपको इधर पे FY26 का अपडेट मिल जाएगा कि क्या बोला था एंड क्या अचीव हुआ। तो इधर पे आप देख सकते हो बीच में व्हाट वी सेड एंड व्हाट वी डिड, मतलब क्या बोला था एंड क्या किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो कस्टमर फ्रेंचाइजी एडिशन, मतलब टोटल कितना कस्टमर हम ऐड करेंगे। तो कहा था कि 14 से 16 मिलियन करेंगे एंड किया एक्चुअली में 17.5 मिलियन, मतलब जितना कहा था उससे ज़्यादा किया। एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर ग्रोथ इन्होंने गाइड किया था कि 24 से 25% आएगा, बट आया कितना 22%, मतलब इधर पे ये लोग मिस कर गए। उसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन्होंने कहा था कि स्टेबल नीम होगा, बट ये मार्जिनली लोअर है, मतलब उसी के आसपास। तो नीम जैसा गाइड किया था वैसा ही ऑलमोस्ट। फी एंड अदर इनकम 13-15% गाइड किया था, आया 17% का। देन ओपेक्स जो इन्होंने कहा था, ओपेक्स टू नेट टोटल इनकम इम्प्रूवमेंट, तो 40 से 50 बिप्स कहा था, हुआ 36 बिप्स, मतलब ये भी आप कह सकते हो कि गाइडेंस के अनुसार आया। क्रेडिट कॉस्ट गाइडेड रेंज के अंदर है। देन प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमिस्टिक था, इन्होंने कोई नंबर वाइज गाइडेंस नहीं दिया था, ऑप्टिमिस्टिक कहा था, पर 24% का ग्रोथ इन्होंने डिलीवर किया प्रॉफिट के अंदर, ये भी अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट जितना गाइड किया था उसी रेंज पे आया। रिटर्न ऑन इक्विटी जितना गाइड किया था उसी रेंज पे आया। एंड जो एनपीए है तो इन्होंने बिलो 1.4 एंड 0.5% कहा था, क्रॉस एनपीए नेट एनपीए, वो भी गाइडेड रेंज के अंदर। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि जैसा गाइडेंस दिया था वैसा ही नंबर कंपनी ने पोस्ट किया है। अभी देखते हैं FY27 में इन्होंने क्या बताया। तो FY27 में इन्होंने एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस दिया वो है 22 से लेके 24% का, ठीक है। इस बार कितना है, इस बार 22% का आया एंड नेक्स्ट ईयर का भी ग्रोथ गाइडेंस कुछ वैसा ही है कि 22-24% एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारा ग्रो करेगा। उसके बाद जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे इन्होंने बोला कि मार्जिनल मॉडरेशन वहाँ पे देखने को मिल सकता है। नॉन इंटरेस्ट इनकम 16-18% होगा। देन जो ओपेक्स है ये थोड़ा सा नीचे आएगा, क्रेडिट कॉस्ट वो भी थोड़ा सा नीचे आएगा, अच्छी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, अगेन कोई रेंज इन्होंने नहीं बताया, जैसे लास्ट ईयर किया था कि ऑप्टिमिस्टिक कहा था 24% प्रॉफिट ग्रोथ लाया, इस बार भी ऑप्टिमिस्टिक है। रिटर्न ऑन एसेट 4.4 से 4.6% के बीच में रहेगा, ऐसा गाइडेड है, गाइडेंस दिया है। एंड पहले भी लास्ट ईयर भी यही गाइडेंस इन्होंने दिया था। रिटर्न ऑन इक्विटी का भी यही गाइडेंस दिया था, सेम गाइडेंस को इन्होंने मेंटेन किया। एंड ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म गाइडेंस के नीचे रहेगा, एंड ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि इनका एनपीए कम ही रहता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये गाइडेंस है, मेन गाइडेंस जो है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट का, वो की जो कि है 22 से 24% का, विच इज़ गुड। ओके, ठीक है।
ये हो गया दोस्तों बजाज फाइनेंस का ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस एंड बाजार को अच्छा लग रहा है शायद, एंड इसी के चलते स्टॉक भी इस टाइम पे ऊपर है। बाकी टेक्निकली अच्छे लेवल पे जब आएगा तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे अभी, क्योंकि थोड़ा सा रिकवरी आ चुका है। लाइक 800 पे चला आया था, अभी 950 पे चला आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर आए फर्दर तो हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जो कि है इटर्नल लिमिटेड, या जिसका पहले नाम था जोमेटो। स्टॉक आज के दिन 4% नीचे जा रहा है। मार्केट कैप है 2.3 लाख करोड़। स्टॉक का पी रेशो आपको ज़्यादा दिखेगा क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आगे बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाला है, तो ये पी एडजस्ट हो जाएगा। तो जोमेटो या जो ब्लिंकिट कह लीजिए या इटर्नल कह लीजिए, तो कंपनी का स्टॉक नीचे जा रहा है लास्ट कुछ दिनों से। मतलब रिजल्ट का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ नहीं है, उल्टा नीचे जा रहा है स्टॉक। एंड रिजल्ट अच्छा ही पोस्ट किया था, ग्रोथ बहुत ही एग्रेसिव आपको दिखेगा। अगर आगे का ग्रोथ गाइडेंस हम डिस्कस करें तो इन्होंने शेयर होल्डर का जो लेटर है ना, तो वहाँ पे की इनसाइट ये शेयर किया कि इनको 18 साल लगा $10 बिलियन का बिजनेस करने के लिए। एंड ये बोल रहा है कि अगला 10 बिलियन जोड़ने के लिए इनको जस्ट 2 साल का समय लगेगा। मतलब सोच कर देखिए, जो बिजनेस इन्होंने करने के लिए 18 ईयर्स डिप्लॉय किया अपना, वही बिजनेस मतलब एक और $10 बिलियन इनको ऐड करने के लिए सिर्फ 2 साल और लगने वाला है। Then out of 9 out of 10 ideas don't work, but they are not failures. They are the cost of finding that one idea. तो बेसिकली एक आइडिया ढूंढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वही जिन्होंने बताया कि वो फेलियर्स नहीं है, वो एक पाथ आपको बना करके देता है कि वो एक आइडिया तक आप कैसे जा सकते हो जो आपको $multi-billion बिजनेस बनाने में मदद करेगा। ईबिटा में गाइडेंस ये दिया कि 2024 में ये पहली बार ईबिटा प्रॉफिटेबल बने, एंड वो भी 16 साल बाद। अभी ये टारगेट करे $1 बिलियन का ईबिटा, एंड $1 बिलियन मतलब आज के दिन आप कह लीजिए 9,000 करोड़ लगभग। तो इतना ईबिटा कंपनी टारगेट करा है बाई FY29। ठीक है, तो 29 अभी क्या चला है, 27 जस्ट शुरू हुआ है, 28 29 3 साल का गाइडेंस है। एंड 3 साल तक कंपनी $1 बिलियन का ईबिटा करेगा। ये कितना बड़ा नंबर है एक्चुअली में वो हम समझ लेते। अभी का रन रेट अगर आप देखेंगे, ईबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हो आप, तो अभी का रन रेट है 1,200 करोड़। एंड इसको 3 साल के अंदर कंपनी 9-10 हज़ार करोड़ तक लेकर जाने की बात कर रहा है, क्योंकि अभी तो 9,000 करोड़ हो सकता है कि रुपया और डिप्रिशिएट हो जाए 3 साल में, तो $1 बिलियन का मतलब तब 10,000 करोड़ ही हो जाए। ठीक है, तो इतना कंपनी करने की बात करें, काफ़ी अच्छा, राइट। तो इन ब्लिंकिट का टारगेट है कि 3 साल में ब्लिंकिट वाले बिजनेस को 4 गुना करना है। तो 4 गुना मतलब बहुत ही बड़ा, क्योंकि ब्लिंकिट अभी बहुत बड़ा बन चुका है। इटर्नल का बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ब्लिंकिट से ही आता है। ब्लिंकिट का सीएजर अगर देखें नेट ऑर्डर वैल्यू का, वो 104% से ग्रो हुआ है लास्ट 3 साल के अंदर। एंड आगे के 3 साल में 60% प्लस सीएजर ग्रोथ रहने वाला है ब्लिंकिट के अंदर। तो ब्लिंकिट 3 साल में 4 गुना होगा, एंड ओवरऑल ईबिटा गाइडेंस भी आप देख सकते हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम आईटी कंपनीज को चेकआउट करने वाले एंड उनके ग्रोथ गाइडेंस को चेकआउट करेंगे एक एक करके। बट उससे पहले दोस्तों, ऐसे वाली इन्फॉर्मेशन मिल पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपने भी देखा होगा यूट्यूब में उतना इजीली मिलता नहीं है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड जो भी कंपनी हर दिन रिजल्ट पोस्ट करता है उसके बाद ना उसको कवर करने वाले बहुत सारे स्टडी रिपोर्ट, ब्रोकरेज रिपोर्ट आते हैं, एंड वो सारा हम शेयर करते हैं प्राइवेट लर्निंग ग्रुप में। तो किसी को अगर ज्वाइन करना है एंड अब तक नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे। एंड हर दिन आप वहाँ पे स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट लेटेस्ट वाले एक्सेस कर सकते हो। कैसे करना है नहीं पता तो आप या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट जाके देख सकते हो, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मेन टेलीग्राम ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड उस ग्रुप में भी हमने पिन पोस्ट में दे रखा है कि लर्निंग ग्रुप जो एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अभी आईटी स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। आज के दिन आईटी स्टॉक्स काफ़ी मिक्स्ड काइंड ऑफ आपको दिखेंगे, मतलब कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव, जैसे कि टीसीएस नेगेटिव, इन्फोसिस पॉजिटिव, एचएल टेक, विप्रो नेगेटिव, टेक महिंद्रा फ्लैट, एल्टेमाइंट्री नेगेटिव, ओएफएसएस देन परसिस्टेंट तो नेगेटिव में आपको दिखने को मिल जाएंगे। ओके, जैसे कि इन्फोसिस फिर पॉजिटिव, मिक्स्ड है। अभी हम देखने वाले हैं अब तक जिन आईटी कंपनीज ने नंबर अपना पोस्ट किया है उनका ग्रोथ गाइडेंस कैसा है। सबसे पहले परसिस्टेंट सिस्टम, तो इनका जो यहाँ पे आप बोल सकते हो बिजनेस मोमेंटम है वो आप चेकआउट कर सकते हो। देन ग्रोथ गाइडेंस आप चेकआउट कर सकते हो, एंड ईबिटा या मार्जिन आउटलुक क्या दिया है वो चेकआउट कर सकते हो। एक एक करके हर एक कॉलम आप चेक कर सकते हो। तो परसिस्टेंट सिस्टम ने कहा कि $2 बिलियन का जो रन रेट है ये टारगेट कर रहे हैं।
इनका ग्रोथ गाइडेंस सबसे अच्छा है अब तक जो कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया। कोफोर्ज का नंबर अब तक नहीं आया। टीसीएस ने एक्चुअली में कोई गाइडेंस नहीं दिया। देन टेक महिंद्रा ने कहा कि जितना हमारे पीयर कंपनीज ग्रोथ दिखाएंगे उससे बेटर हम करेंगे। देन E2E नेटवर्क, इन्होंने कहा दैट कंटिन्यूड हाइपर ग्रोथ, मतलब अच्छा ही नंबर पोस्ट करेगा। जेंसर टेक्नोलॉजी का कहना है कि डबल डिजिट एस्पिरेशन इनका है, तो डबल डिजिट ग्रोथ आएगा तो अच्छा रहेगा। LTTS का भी ग्रोथ गाइडेंस अच्छा है 13 to 15%, एंड FY31 तक का ये गाइडेंस इन्होंने दिया है, काफ़ी अच्छा है। देन मैस्टेक ने कहा कि अगेन लास्ट ईयर के हिसाब से हम अच्छा करेंगे। तालना प्लेटफॉर्म का कहना है कि 10% से बेटर कर ही देंगे। टाटा एलेक्सी का कहना है कि हाई सिंगल डिजिट में ग्रोथ आएगा। HCL टेक का थोड़ा सा कम है, 1 to 4% कॉन्स्टेंट करेंसी में कंपनी ग्रोथ लाएगा। विप्रो का कहना है कि -2% से 0%, मतलब एकदम खराब ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया। साइंट का कहना है कि मिड टू हाई सिंगल डिजिट में कंपनी जो है वो ग्रोथ लाने वाला है। तो अब तक आज के सारे स्टॉक्स एंड कंपनीज को हमने कवर कर लिया। इसके बाद और भी कंपनीज रिजल्ट पोस्ट करेंगे, अपना ग्रोथ गाइडेंस डिक्लेयर करेंगे, तो एक एक करके उनको भी हम इस चैनल पे कवर करेंगे। अगर आपको एक्सेस करना है तो सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जस्ट 1 महीने के लिए करके देखिए, आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड चाहो तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।